17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में अगर आपको 50 नंबर अभी पक्का करना है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान SST जो आपके 17 फरवरी को पेपर होने वाला है तो उसके लिए मैं आपको ऐसे वायरल क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके 100% छपने वाले हैं। यानी जो आपके SST का पेपर होगा आपकी 17 फरवरी को, तो उस पेपर में 100% ये क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करने हैं और सभी क्वेश्चंस है वो आपके वायरल हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से अगर आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप 50 नंबर हैं वो आप पक्का कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं और साथ साथ में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि किस देश ने नारी रूपकों को मारियोन नाम दिया। तो किस देश ने नारी रूपकों को मारियोन नाम दिया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस, बी ऑप्शन में है जर्मनी, सी ऑप्शन में है इटली और डी ऑप्शन में है नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? आपके 1929 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि देश की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई। तो देश की पहली जूट मिल है वो कौन से राज्य में स्थापित हुई थी? आपके बंगाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जयदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है। तो सोपानी खेती है वो किस प्रांत में की जाती है, कौन से राज्य में की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ड होगा, उत्तराखंड। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो वन्य जीव अधिनियम है वो कौन से वर्ष लागू किया गया? आपके 1972 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, सड़क परिवहन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो 1948 में। तो ए ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 11 कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है वो आपके सी ऑप्शन होगा, 22। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 कि चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, कम्युनिस्ट पार्टी।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, लोकतांत्रिक। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 15 कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति है वो भारत से बेहतर है। तो प्रश्न संख्या 15 में आपका बे वाला ऑप्शन है श्रीलंका, वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपके नियोक्ता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 18वां प्रश्न दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो बे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में फ्रांस में राजक्रांति हुई थी। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके 1789। ओके, 1789। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किसके नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें आएगा आपके वालरे। इसमें आपको क्या लिखना है, वालरे। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न दे रखा है देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। तो इसमें आपको चेन्नई लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 4 है शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो इसमें आएगा आपके लोकतांत्रिक। इसमें आपको क्या लिखना है, लोकतांत्रिक लिखना है। इस रिक्त स्थान में लोकतांत्रिक आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे अधिक रोजगार कौन देता है। तो सबसे अधिक रोजगार देता है आपके प्राथमिक क्षेत्रक। कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्रक। ये आपको इसमें लिखना है, प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है जिसे क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। तो इसमें आपको कोटा लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न दे रखा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस देश में 1890 ईस्वी के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो कौन से देश में, उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है वो किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया। ये सभी प्रश्न आपके वायरल क्वेश्चन है जो आपके 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 4 है सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। और 5वां प्रश्न है सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों के नाम लिखिए। छठा प्रश्न दे रखा है आपके भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है, यह आपको बताना है। और 7वां प्रश्न दे रखा है बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम बताना है। 8वां प्रश्न है इंग्लैंड के राजकीय धर्म का नाम बताइए। 9वां प्रश्न है वेद शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। और 10वां प्रश्न है आपके कौन सी संस्था केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कोपरा का पूरा नाम लिखिए। तो कोपरा का पूरा नाम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, और यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। और उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है सिल्क रूट क्या है, इसका महत्व है बताइए। और छठा प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन है उसमें आपको अंतर लिखना है। और यहाँ पर 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। और 8वां प्रश्न दे रखा है श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। और 9वां प्रश्न है भारत में लैंगिक विषमता उसको स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 10 दे रखा है प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के कोई 2 सूचकों के नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं,
इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। और 12वां प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के कोई दो प्रभाव हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, यह आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है, तो अथवा वाले प्रश्नों को भी तैयार करना है। भारतीय और ब्रिटिश निर्माताओं ने नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके, जल दुर्लभता से क्या आशय है, जल दुर्लभता के कोई दो कारण हैं, वो आपको स्पष्ट करने हैं। अथवा में है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, ऐसे दो उदाहरण दे जहां छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र को के शासी निकायों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि साख की दो विभिन्न स्थितियां बताइए और बैंकों से ऋण लेने की जो आवश्यक शर्तें हैं उनका उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋणों की कोई दो कमियां बताइए, इस संदर्भ में औपचारिक क्षेत्रक ऋण किस प्रकार से बेहतर है, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध द्वारा थोपी गई किन्हीं 5 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। और अथवा में है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, यह आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियों कार्यक्रमों को आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है, प्रश्नों का उत्तर दिए गए मानचित्र में आपको देना है। तो निम्नलिखित लौह ऐसे खानों को भारत की रेखा मानचित्र में अंकित करना है। बेलाडीला है, बेलारी है, दुर्ग है और मयूरभंज है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अथवा में दे रखा है आपको कि निम्नलिखित कोयला खानों को भारत की रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। रानीगंज, बोकारो और सिंगरौली और नेवेली। तो ये टोटल 19 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिए तो प्यारे बच्चों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में 50 नंबर हैं वो आप सभी बच्चे पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।